मखाना हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और इसको आप अपने डेली खाने में 1 कप तो ज़रूर शामिल करें। आज हम बनाएंगे मखाने से 2 स्नैक्स की रेसिपी जो कि बच्चों से लेके बड़ों तक सबको बहुत पसंद आने वाली है। पहली हम बनाएंगे मसाला मखाना जो कि बहुत ही चटपटा लाजवाब बनेगा और दूसरा बनाएंगे मीठा मखाना यानी कि कैरामल मखाना। ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट बनाते हैं मखाने की 2 स्नैक्स की रेसिपी। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ मखाना। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम मखाना लिया है और मखाने को कहीं कहीं पे लोटस सीड्स कहते हैं और इसको फॉक्स नेट भी कहते हैं। बाज़ार में ये बहुत आसानी से मिल जाता है और जब हम इसका स्नैक्स बनाना शुरू करेंगे तो उससे पहले हम एक बार इसको चेक ज़रूर करिएगा। अगर कोई दाने इसके ख़राब हों तो उनको आप निकाल के साइड में कर दीजिएगा। अभी हम पूरे मखाने को इकट्ठे ड्राई रोस्ट करेंगे। एक भारी तल्ली की कढ़ाई को हमने गैस पे रख दिया है। गैस लो टू मीडियम फ्लेम पे रखिएगा और बिना ऑयल और बिना घी के हम मखाने को ड्राई रोस्ट करेंगे। लगभग 5 से 7 मिनट मखानों को हम लगातार चलाते हुए इसको रोस्ट करेंगे, अल्टा पल्टी करते हुए। ऐसा करने से क्या होगा, मखाने में जो मॉइस्चर होता है वो पूरा कंप्लीट चला जाएगा और मखाने में एक क्रंच में आ जाएगा जो कि हमें स्नैक्स में बहुत अच्छा लगता है। तो इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। और ये जो मैं स्नैक्स की रेसिपी बता रही हूँ आप लोग को, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग डाइटिंग करते हैं, जिनको वेट लॉस करना है। इसमें आपको मैं ये बहुत हेल्दी तरीके से बनाना बता रही हूँ। इसमें हम बिल्कुल भी घी तेल बहुत कम यूज़ करेंगे। बहुत हेल्दी रेसिपी है। इसे खाने से आप लोगों को नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा ही होगा। यहाँ पे देखिए लगभग 5 से 7 मिनट हो चुका है और मैंने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए रोस्ट किया है। तो यहाँ पे मखानों का कलर चेंज हो चुका है, हल्का सा इसमें सुनहरा कलर आ गया है। तो अभी हम एक मखाने को दोनों उंगलियों के बीच में रख के दबा के देखते हैं। अगर ये इस तरह से क्रश हो जा रहा है तो इसका मतलब कि मखाने बहुत अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए हैं। तो इस स्टेज पे हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इन मखानों को अब हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे हमने एक थाली ली है जिसमें कि हमने ये पूरा रोस्टेड मखाना डाल दिया है। अब हम इसी रोस्टेड पूरे मखाने को 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। आधे से हम बनाएंगे मसाला मखाना और आधे से बनाएंगे मीठा मखाना। तो सबसे पहले हम मसाला मखाना बनाते हैं। इसके लिए हमने सेम वही कढ़ाई गैस पे रख दी है और 2 चम्मच शुद्ध देसी घी डाल रही हूँ। देसी घी अगर घर का बना हुआ हो तो उसके खाने के फ़ायदे ही होते हैं, नुकसान नहीं होता। तो 2 चम्मच घी डाला है। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा। 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसी में हम 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिएगा। और अब हम इसमें डालते हैं काली मिर्च का पाउडर। सारे घरेलू मसाले मैं डाल रही हूँ। अब हम इसमें डाल रहे हैं ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक। इसके भी खाने के बहुत फ़ायदे होते हैं। साथ ही में हम डाल रहे हैं आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा चाट मसाला। ये सारे मसाले लो फ्लेम पे हम घी में मिक्स कर देंगे। तुरंत ही हम इसमें रोस्टेड मखाना डाल देंगे। ध्यान रखिएगा ये मसाले जलने नहीं चाहिए। हमें घी में इन मसालों को मिलाया इसलिए है जिससे कि मखाने के ऊपर ये सारे मसाले घी के साथ मिलके अच्छे से कोट हो जाए। नहीं तो अगर हम बाद में ये मसाले डालेंगे तो मसाले जो होते हैं, नमक जो होता है, जो भी मसाले होते हैं वो सब मखानों से झड़ जाता है, गिर जाता है। बस एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा। ये सारा काम हमको लो फ्लेम पे करना है। मीडियम या हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये सारे मसाले जल जाएंगे और इनका कलर डार्क काला हो जाएगा और स्वाद भी बिगड़ जाएगा। 2 से 3 मिनट हम इसको लो फ्लेम पे ऐसे ही अल्टा पल्टी करते रहेंगे और मसाले खूब अच्छे से मखानों के ऊपर कोट हो जाएगा और इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। आप इसको एक बार ज़रूर मेरे कहने से ट्राई करिएगा। और इसमें बिल्कुल भी झंझट नहीं है, फटाफट घरेलू मसालों से हमने ये रेसिपी तैयार की है। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई में आप देख सकते हैं ना घी दिख रहा है ना ही मसाले दिख रहे हैं, सब कुछ मखानों पे बहुत अच्छे से कोट हो गया है। अगर आप घरेलू मसालों के साथ नहीं बनाना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा बाज़ार वाला फ्लेवर चाहिए, तो आप इन मसालों की जगह पे आप मैगी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ नहीं, घी में आप मैगी मसाले को मिक्स करिए और मखाना डाल दीजिए रोस्टेड और आपका मसालेदार मैगी मसाले वाला मखाना बनके तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं घरेलू मसालों के साथ बना रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी हेल्दी रेसिपी बने। तो यहाँ पे अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर दे रहे हैं क्योंकि 2 से 3 मिनट हमने अच्छे से इसको
मिक्स कर लिया है। अब ये देखिए हमारा मसाला मखाना बनके तैयार हो गया। ये बहुत ही चटपटा, बहुत लाजवाब बना है। तो चलिए अब बनाते हैं मीठा मखाना। इसके लिए हम सेम वही कढ़ाई को गैस पे चढ़ा देंगे और आधा चम्मच, बस आधा चम्मच देसी घी डालेंगे और इसमें हम 2 से 3 चम्मच जैगरी पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास जैगरी पाउडर नहीं है तो घर में गुड़ है ना, तो गुड़ को आप कद्दूकस कर लीजिए, ग्रेट कर लीजिए, वो जैगरी पाउडर बन जाता है। और मैंने यहाँ पे गुड़ जो यूज़ किया है वो मैंने कद्दूकस करके ही यूज़ किया है, पाउडर नहीं यूज़ किया है। लो फ्लेम पे हम इसको भी बनाएंगे। गैस की फ्लेम हम शुरू से लेके एंड तक लो ही रखेंगे। गुड़ जैसे ही मेल्ट होने लगेगा, हल्का सा इसका कलर चेंज होगा, देखिए इस तरह का जब कंडीशन में आ जाएगा, तब हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें थोड़ी सी पानी की छींटे मारेंगे, यानी कि 2 से 3 चम्मच हम इसमें पानी डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल धीमी रखेंगे। इस बात को मैं बार बार दोहरा रही हूँ क्योंकि मखाना बहुत जल्दी जल जाता है, गुड़ भी बहुत जल्दी जल जाता है, तो इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को हम लो फ्लेम पे करेंगे। तो यहाँ पे पानी डालने के बाद देखिए गुड़ इस तरह से आराम से बिल्कुल मेल्ट हो गया है। और अब हम इसमें डाल देते 1 चम्मच सफ़ेद तिल, अगर हो तो डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और इसी टाइम पे हम इसमें रोस्टेड मखाना डाल देंगे। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट इन सारी चीज़ों को अल्टा पलटी करते रहना है। और ये यकीन मानिए इतना टेस्टी बनता है ना कि बच्चे बाहर की चीज़ें खाना भूल जाएंगे। आप एक बार इसको मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। बस इसको 2 मिनट तक, 2 से 3 मिनट तक हम लो फ्लेम पे इसको अल्टा पलटी करते रहेंगे और ये हमारा कैरामल मखाना बनके तैयार हो जाएगा। इसकी कोटिंग हमें बहुत अच्छे से करना है जिससे कि हर तरफ से गुड़ का जो है लेयर वो मखाने पे अच्छे से लग जाए। अगर ये आपस में चिपक जाते हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो अपने आप इसको हाथ से तोड़ के अलग कर सकते हैं। तो ये लीजिए, बहुत अच्छे से हमारा जो है गुड़ का कोट मखाने के ऊपर हो गया है। और वैसे भी गुड़ में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, गुड़ में इतने सारे मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं और ये आपकी बॉडी को बहुत अच्छी तरह से डिटॉक्स भी करता है। तो थोड़ा बहुत गुड़ अपने खाने में ज़रूर शामिल करें और मखाने के साथ शामिल करेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि मखाने के भी अपने अलग ही हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा मीठा मखाना बनके तैयार हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको भी हम एक अच्छी सी प्लेट पे सर्व करते हैं। तो ये देखिए कितना लाजवाब, कितना डिलीशियस लग रहा है मीठा मखाना और साथ ही में ये हमारा चटपटा मसाला मखाना। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये दोनों स्नैक्स की रेसिपी आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आया है वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल आशूज़ कुकिंग मैजिक को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को हर एक वो चीज़ जो बाहर मिलती है मैं आपको घर पे बनाना आसान तरीके से बताऊं, जिससे कि मेरा YouTube का परिवार हमेशा हेल्दी रहे और खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। तो आप लोग घर का बना हुआ खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।